हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में थोड़ी एनालिसिस तो हम करेंगे, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मुझे आपके साथ बात करना है। अगर आप एक्चुअली सीरियस हो ट्रेडिंग के लिए तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप सीरियस नहीं हो, आप ट्रेडिंग को एज अ रिच क्विक गैम्बल समझते हो कि भाई आज बस पैसे कमा लूँ उसके बाद नहीं करूंगा, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप कहीं और कुछ टाइम पास कर सकते हो। एनीवेज, आई विश आप इस वीडियो पूरी देखना, क्योंकि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। हर एक चीज मैं एज अ क्रिएटर, एज अ व्यूअर, मैंने सारी चीजों को देखा है, मैंने ट्रेडिंग करी है, मैंने पैसे बनाए हैं, तब जाके मैं ये सारी चीजें कंक्लूजन पे पहुंचा हूं जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार बिटकॉइन का एनालिसिस कर लेते हैं, देन वो सारी चीजें हम कंटिन्यू करें, क्योंकि मुझे चार्ट पे कुछ दिख रहा है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। एंड जब तक नहीं करूंगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। ठीक है, ओके। बट अभी क्या हो रहा है वो एक देख लेते हैं। चलो, आपको फिब यूज करना मैंने सिखाया है। 0.6 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल, राइट। ठीक है, क्या रिजेक्शन मिला 0.6 से? 100% मिला। एंड मैंने यहाँ पे ट्रेड भी बनाया था। मैंने ट्रेड क्यों बनाया था वो भी आपको पता होना चाहिए। अभी तक आप मेरे व्यूअर्स हो तो यू मस्ट बी नोइंग दिस। एंड दिस वाज अ वेरी सिंपल एम पैटर्न। ये थोड़ा सा परेशान हुआ था, मुझे एक बार लॉस हुआ था यहाँ पे, एक बार कॉस्ट टू कॉस्ट, एंड थर्ड टाइम मुझे ये प्रॉफिट मिला था। अराउंड 1500 पॉइंट्स के आसपास का मैंने प्रॉफिट लिया था। ओके, 1500 पॉइंट्स से क्यों? क्योंकि मैं तो बड़े टारगेट्स रखता हूँ, राइट। ओके, देखो सीन क्या था। फ्राइडे के दिन रात हो गई थी ऑलरेडी, 10-12 बजे गए थे यहाँ पे आसपास कहीं पे। एंड आई डेंट वांट टू टेक दिस फॉर संडे एंड सैटरडे संडे। मैं सैटरडे संडे ट्रेड नहीं लेता, मुझे शांति और सुकून की जिंदगी लेनी है, अच्छी नींद चाहिए मुझे, तो मैं कैरी फॉरवर्ड सैटरडे संडे नहीं करता बिल्कुल। ठीक है, इसलिए मैंने उसका एग्जिट किया। देखो, प्रॉफिट बुक करके कोई भी आदमी कभी गरीब नहीं रहा है। यू कीप दिस इन माइंड। मैं हमेशा एक चीज समझता हूं, अगर आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो, कभी भी आप प्रॉफिट बुक करने से आपका नुकसान नहीं होगा, भले वो प्रॉफिट छोटा ही क्यों ना हो। हर बार मत करो। हर बार करोगे, क्योंकि होता क्या है ना, प्रॉफिट छोटे होते हैं, लॉसेस बड़े होते हैं, दैट्स अ प्रॉब्लम। अगर प्रॉफिट छोटा है तो लॉसेस को और छोटा करो। अगर प्रॉफिट लॉसेस छोटे नहीं हो रहे, देन इवेंचुअली आपको प्रॉफिट को और बड़ा करना पड़ेगा। एंड दैट्स द सिंपल ट्रिक व्हिच आई प्ले विथ, राइट। ओके, तो अभी एक बार मैं दिखाता हूं आपको मुझको क्या लग रहा है मार्केट में। मेरी गट फीलिंग के अनुसार अगर मैं आपको बात करूं, देखो चार्ट हर कोई देखता है, एंड आई एम अ ट्रेडर। आई यूजुअली वर्क ऑन माय गट फीलिंग। मैं सब कुछ देखता हूँ यार, दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या चल रहा है, कौन सी कंट्री क्या कर रही है। आई लुक एट एवरीथिंग। ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर होती हैं चीजें जो मैं अपने दिमाग में रखता हूँ कहीं ना कहीं। एंड लाइक लुकिंग एट एवरीथिंग आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग। एंड गट फीलिंग मेरी ऐसी है ना, मेरा गट फीलिंग का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, मुझे भी पहले इतना भरोसा नहीं था, बट डाउन द लाइन आई हैव रियलाइज्ड कि मेरा गट फीलिंग 10 आउट ऑफ 7 टाइम्स है, एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। ठीक है, फाइन। अच्छा, अभी मैं आपको चीज दिखाना चाहता हूं कि भाई क्या है यहाँ पे सिनेरियो। ये सिनेरियो आपको दिख रहा है यहाँ पे। सेलिंग आई, दो पॉज कैंडल्स बनी, एंड देन यू हैव अ गुड सेलिंग, राइट। एक तो ये सिनेरियो हो सकती है यहाँ पे। सेम सिनेरियो मुझे यहाँ पे दिख रही है, बट टू बी ऑनेस्ट चार्ट हमें बोल रहा है कि यार कोई भी यहाँ पे बंदा होगा ना, ये बोलेगा कि आप सेल करो। क्यों? क्योंकि बड़ी सेलिंग आई, पुल बैक हो गया, सेल करो। 100% चार्ट आपको वही दिखाता है। बट अकॉर्डिंग टू मी, आई डोंट थिंक मार्केट और सेल ऑफ में जाना चाहिए, बिकॉज आई थिंक मार्केट विल प्रोसीड हियर समवेयर, एंड देन यहाँ से एक सेल ऑफ आना चाहिए। ये मेरा फीलिंग है, बट स्टिल देखते हैं किस तरीके से मार्केट परफॉर्म करता है। एंड अगर आपको मेरे गट फीलिंग पे डाउट है, मुझे भी डाउट होता है यार, ऐसा नहीं है कि मैं कोई भगवान हूं, इसलिए तो स्टॉप लॉस लगा रखा है। एंड इसके बारे में तो मैं आपको कब से बता रहा था, गोल्ड के बारे में आपने सब ने मिस किया होगा, क्योंकि किसी को सीरियसली देखना ही नहीं है कि मार्केट में हो क्या रहा है, राइट। एवरीवन इज बिजी इन लाइक स्कैल्पिंग करनी है, ये करनी है, वो बात करते हैं हम उसके बारे में। बट ठीक है, आपने ये सब मिस किया है, एंड आई बिलीव मंथ के एंड के आसपास हमें यहाँ पे एक एम पैटर्न दिख जाएगा, एंड आई एम वेरी रेडी टू सेल बिलो दिस। ठीक है, इसके नीचे मैं सेल करूंगा, एंड 3 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस रहता है। टारगेट में मिनिमम 50 पॉइंट्स का रखूंगा, मिनिमम 50 पॉइंट्स का रखूंगा, क्योंकि जो चीज 300-400 पॉइंट्स जा सकती है ना, वो 50-60 पॉइंट उसके लिए बहुत कम है। इट जस्ट लाइक नथिंग फॉर इट। लाइक 100 पॉइंट्स पे अगर मैं टारगेट रख दूंगा तो कोई बहुत बुरी बात नहीं होगी, एंड यू विल गेट इट। यू जस्ट नीड टू हैव दैट गट्स टू होल्ड योर ट्रेड, राइट। अगर आप बार बार 2-3 पॉइंट पे ऊपर नीचे हो गए, इट डजंट मेक एनी सेंस। आपको पता है गोल्ड इतनी अच्छी चीज है, हम पॉइंट्स में क्यों नहीं बात करते इसके बारे में। एक पॉइंट को हम 10 पिप बोलते हैं। दिक्कत वहीं आ जाती है जब हम यू नो एक पॉइंट, इट्स जस्ट अ सिंपल पॉइंट मेरे भाई। 3,500 रुपए का एक एसेट है, उसको आप 1-2 पॉइंट का टारगेट कैसे रख सकते हो? जस्ट टू मेक यू फील गुड, यू आर जस्ट टेलिंग कि भाई 10 to 20 पिप्स का टारगेट रखा मैंने। यू आर जस्ट मेकिंग योर सेल्फ फील गुड। क्या आप 1 पिप्स और 2 पिप्स के एसएल के साथ काम करते हो? आई डोंट थिंक सो कि वो हो सकता है। 0.5 पॉइंट के एसएल के साथ कोई काम नहीं कर रहा है, कोई कर रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, बट जस्ट अ सिंपल थिंग कि गाइस
कीप योर टारगेट बिग। आपको यहाँ पे खुद ही दिख रहा है, मैं आपको कितनी बार बताऊं, गोल्ड ऐसा चीज है एक एक दिन में 50 60 100 पॉइंट्स जाता है, एंड व्हाई यू गाइस आर वेरी सेटिस्फाइड विद, आई डोंट अंडरस्टैंड। एंड ये गलती सिर्फ आपकी नहीं है, ये गलती क्रिएटर्स की है जो लोग वीडियोस बनाते हैं। मैं उस पर आऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बारे में मुझे बात करनी है। देखो यार, मैं ना बस ऐसे ही यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहा था, बाकी सारी चीजें ऐसी देख रहा हूँ कि लोग क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एंड आई जस्ट वेंट इनटू सम लाइव ट्रेडिंग, एंड उनके व्यूअरशिप कुछ खास कम नहीं थे, 5-5 हजार लोग देख रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट 5000 3000 लोग उनके रेगुलर व्यूअर्स होते हैं, एंड ये हर जगह हो रहा है। यूट्यूब में नहीं भी तो 10 से 20 क्रिएटर्स हैं जो बहुत ही अच्छा लाइव व्यूअरशिप ले रहे हैं, एंड ये सारी चीजें हैं। बट मुझे एक चीज नहीं समझ आती, व्हाट यू गाइज आर अर्निंग फ्रॉम इट। मुझे एक चीज बताओ, क्या आप अर्न कर रहे हो? आप अगर 1 मंथ उनको फॉलो करो, 30 डेज फॉलो करो, क्या आप अर्न कर रहे हो? क्या एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिटेबल हो? आई कैन बेट यू 99.99% प्रॉफिटेबल नहीं है। ये 100, ये डार्क रियलिटी है, यही रियलिटी है। टू बी ऑनेस्ट, आप लोग ये क्वेश्चन पूछते ही नहीं हो, ना खुद से पूछते हो, ना अपने सो कॉल्ड क्रिएटर से पूछते हो जो मिलियन मिलियन फॉलोअर्स लेके बैठे हैं। एंड मैं बताऊं, मुझे कोई भी ग्रज नहीं है किसी से, बट मुझे एज अ ट्रेडर, सिर्फ एज अ ट्रेडर, देखो मेरी क्रिएटर जर्नी, मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ अपने क्रिएटर जर्नी में। मैं बहुत ही लाइक नॉर्मल बंदा हूँ यार। देखो मेरी एज भी बहुत ज्यादा नहीं है, आई एम जस्ट 26 27 ईयर्स, ठीक है, तो मैं आपके जैसा ही हूँ। बट यस, आई हैव मेड समथिंग इन ट्रेडिंग, आई नो हाउ टू लुक टू द मार्केट। मुझे मालूम है मार्केट को किस तरीके से ट्रेड करना है, कुछ चीजें अलग है मुझ में। ये मैंने प्रैक्टिस से बनाया है, कोई बिल्ट इन नहीं था। और इतना प्रैक्टिस हो गया, नाउ इट फील्स लाइक कि भाई गॉड गिफ्ट है। टू बी ऑनेस्ट, इट फील्स लाइक दैट। बट ये सारी चीजें कोई बता नहीं रहा आपको, एंड इसमें गलती आपकी भी है। एज अ व्यूअर यू गाइज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। आप अपना एक्सपेक्टेशन इतना ज्यादा बढ़ा देते हो कि कोई भी क्रिएटर जो भी एग्जिस्ट कर रहा है मिलियंस फॉलोअर में, लाइक दोज गाइस आर बाउंड टू टेल यू लाइक लाई, ठीक है। ये बहुत बड़ा दिक्कत है, एंड आई एम नॉट लाइकिंग दिस एट ऑल। एज अ व्यूअर आपको अपना माइंडसेट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, एंड एज अ क्रिएटर उन्हें थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही भाग रहे हैं। मुझे बताओ, अगर आप क्रिएटर हो, आप लाइव ट्रेडिंग करते हो, अपना पीएनएल किधर है आपका? मैं हर एक क्रिएटर से 1 मंथ का पीएनएल मांग चुका हूं, कोई नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा। एंड दैट्स द हार्श रियलिटी, क्योंकि आज वो प्रॉफिट दिखा रहे हैं, कल वो फिर लॉस कर दे रहे हैं, परसों फिर प्रॉफिट दिखा दे रहे हैं, फिर लॉस हो जा रहा है, फिर बीच में 2 4 दिन आ ही नहीं रहे हैं। तो हाउ यू गाइज आर गोइंग टू मेक मनी? इस तरीके से तो नहीं होगा ना। इट विल मेक नथिंग मेरे भाई, आपको ये सारी चीजें खुद समझनी पड़ेगी। अच्छा, मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? मैं इसके बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा एज अ व्यूअर। मैं व्यूअर पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, मैं एज अ ट्रेडर पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि अगर आपको ट्रेडिंग सीरियसली करनी है, अगर आप बस यहाँ पे बस मौज मस्ती और ग्लैमर देख के आए हो तो कुछ नहीं होने वाला। तो आप देखो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आई नो कुछ लोग हैं, 100 में से 10 लोग भी होंगे जिन्हें एक्चुअली सीरियसली ट्रेडिंग लेनी है। उनको सीरियसली ट्रेडिंग से पैसे कमाने हैं, वो 2 3 साल से लगे हुए, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू मेक इट। एंड कहीं ना कहीं गलती उनकी भी है, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा होती है। वो ऐसा सोचते हैं कि बस यार नहीं, कोई तो बता दे, कोई एक जड़ी बूटी दे दे। एंड वो लास्ट 2 3 साल से सिर्फ एक जड़ी बूटी ही ढूंढ रहे हैं। भाई कोई एक बस वो मैजिक पिल दे दो कि मैं बस प्रॉफिटेबल बन जाऊं एंड मेरे साथ बहुत ही जादू हो जाए। दिस इज योर मिस्टेक्स गाइस, दिस इज योर मिस्टेक 100%। मैं किसी क्रिएटर को बुरा नहीं बोलूंगा, गलती आपकी है, क्योंकि आपने कभी क्वेश्चन ही नहीं किया अपने क्रिएटर को, कभी आपने क्वेश्चन नहीं किया। आपने, चलो क्रिएटर छोड़ो, आपने कभी अपनी ट्रेडिंग में भी क्वेश्चन नहीं किया कि भाई मैं प्रॉफिटेबल कैसे बनूंगा, व्हाट पाथ आई एम गोइंग टू फॉलो। मार्केट को देखने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? बस कहीं से एक वर्ड सुन लिया, प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखना पड़ेगा, कैंडल स्टिक सीखना पड़ेगा, परफेक्ट, सही है। क्या आप उसको सीक्वल में सीख रहे हो? आप उसको सीखने के लिए क्या कर रहे हो? यू आर डूइंग नथिंग। Most of you guys are doing nothing. This is the reality and that is very heartbreaking. आप अपना हार्ड अर्न मनी, आप अपने सपने, अपना टाइम इतना वेस्ट कर रहे हो, उसका कोई रियलिटी में वास्ता ही नहीं है जो जिस चीज को आप चेज कर रहे हो। अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है, जस्ट कनेक्ट विद द चार्ट, जस्ट गो फ्लो विद द चार्ट। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप 3 4 महीने हो गए ना, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस, आपको क्या कहते हैं, कैंडल स्टिक्स एंड ये सारी चीजें समझ आने लग गई है ना, जस्ट आप एक एनालिसिस करो, ठीक है। सेकंड, ट्रेड प्लान करो, ठीक है। एंड थर्ड थिंग, एग्जीक्यूट करो। एंड ये डेमो में होना है ये सारी चीजें, ठीक है। 1 मंथ, जस्ट जस्ट फॉर अ मंथ
आप इसको फॉलो करो, आपको पता चलेगा 30 दिनों में से आप कितना दिन सही थे। अगर आप 30 में से 20 दिन सही हो या 15 दिन सही हो, यू आर ऑलरेडी गुड एट योर एनालिसिस। देन वर्क ऑन योर एग्जीक्यूशन। इट्स जस्ट, देखो भाई, इट्स जस्ट लाइक अ ट्रायल एंड एरर। ट्रेडिंग इज नथिंग, इट्स जस्ट ट्रायल एंड एरर। आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, आपको खुद से ही करना है। व्हाई यू गाइस आर वेरी कंफ्यूजिंग। आपको क्या लगता है कोई यूट्यूब पे बैठे बैठे आपको पैसे कमा के दे देगा? कोई कोई नहीं करेगा। मैं क्यों नहीं वीडियोस बनाता? क्योंकि मुझे खुद टाइम नहीं है। एज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर मैं ठोक के बोल सकता हूं कि भाई 100 में से ना सिर्फ एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होगा जो यूट्यूब जर्नी कंटिन्यू कर रहा है या फिर उसको मजा आ रहा है। I don't think no one is there. Why someone will share his trades with you? एंड दिस इज रियलिटी। आप एक बार क्वेश्चन पूछो खुद से कि अगर देखो, आपको एक चीज समझना, कभी भी एक रियलिटी समझनी है ना, जस्ट इमेजिन कि आप 10 करोड़ का प्रॉफिट कर चुके हो फ्रॉम ट्रेडिंग। अब क्या आप यूट्यूब पे आओगे, या अपने ट्रेडिंग को और स्केल करोगे, या अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान दोगे, या अपने हेल्थ पे ध्यान दोगे, या फिर सुबह ट्रेड का 10 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया आपने, ठीक है, तो क्या आप सुबह ट्रेड करोगे, शाम को यूट्यूब करोगे? विल यू डू दिस? 99% पीपल विल नॉट डू दिस। बट यूट्यूब पे आबादी कितनी है ट्रेडर्स ट्रेडर्स की? भाई भरे पड़े हैं। दैट्स व्हाई आई क्वेश्चन कि यार अपना पीएनएल तो दिखाओ। अब आप मुझसे पूछोगे आप अपना पीएनएल दिखाओ, मैं 100% तैयार हूँ दिखाने के। यार मैं अपना पीएनएल दिखाऊंगी, फिर आप लोग को तो लगेगा कि यार इमेजिन नहीं कर पाओगे। इट्स नॉट अबाउट द प्रॉफिट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि भाई मैंने 100 करोड़ बना। नो नो नो, नॉट एट ऑल। यू आर गेटिंग मी रॉन्ग। मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? आपका जो नॉर्मल कैपिटल होता है ना, 20K, 50K, मैंने इससे इतना बड़ा प्रॉफिट बनाया सिर्फ इन इसी से, कि आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। यू विल गेट इन शॉक। ठीक है, मैं दिखाऊंगा, मैं 100% अपना प्रॉफिट दिखाऊंगा। बट अभी क्या है, अभी मेरे 10 सब्सक्राइबर्स है, अभी 10 पे दिखाऊंगा, फिर 1000 पे दिखाना पड़ेगा। फिर मैं ना वो हेडेक नहीं देखना चाहता, एक बार दिखाऊंगा, खत्म। मैं अपना लाइफ अपडेट्स नहीं देना चाहता, क्योंकि मुझे एज अ क्रिएटर नहीं काम करना। आई एम नॉट गोइंग टू बी वर्क ऑन यूट्यूब। लाइक नहीं हो सकता। मैं एक बार स्केल कर लूंगा, मैं शायद से अभी मैं वीडियो नहीं बना पाता, स्केल करने के बाद तो मैं और वीडियोस नहीं बना पाऊंगा। एंड दिस इज द रियलिटी। आई हैव वेरी फ्यूचर प्लान्स। तो भाई मैं मेरे से तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप कि मैं अभी बना रहा हूँ एंड रेगुलर वीडियोस बनाऊँ। नहीं, आई हैव गिवन माय स्ट्रेटजीज, मेरी वीडियोस पे है, मेरे लाइव यूट्यूब पे है। मैं लाइव यूट्यूब पे आता था ना, मैं अपनी स्ट्रेटजीज और बाकी चीजें शेयर करता था। ट्रेडिंग मैंने आपको, मैं मुझे लोग बोलते थे ट्रेड लो, मैं स्कैल्प करके दिखाता था, बट स्टिल मेरे से वो होता नहीं था, क्योंकि स्कैल्प में क्या है, मेरे को प्रॉफिट दिख रहा है एंड वो फिर रिवर्स हो जा रहा है। मैं कभी बुक ही नहीं करता, क्योंकि आई ऑलवेज वेट फॉर बिगर टारगेट्स। तो वो सारी चीजें नहीं हो पाती। मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मैंने जो सिखाना था मैंने सब चीज सिखा दिया। अब डेली एनालिसिस वीडियो में इसलिए डाल देता था कभी कभी, क्योंकि मुझे जब दिखता है ना मार्केट में मोमेंटम है, मुझे लगता है कि आई शुड शेयर विथ यू गाइस, ताकि अगर कोई 10 लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, उनमें से 2 या 3 लोग समझ जाएंगे कि मार्केट को एनालिसिस कैसे करना है। एंड आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस लाइफ लॉन्ग। नहीं हो पाएगा वो चीज, समझ रहे हो? तो मैं एक ही बार आने दो, 10K सब्सक्राइबर्स होने दो, या फिर 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाने दो, एंड देन आई शेयर। कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको ऑलरेडी बोला, मेरा कोई 100 करोड़ का प्रॉफिट नहीं है। इट्स जस्ट अ सिंपल थिंग कि 20,000 जो आपके नॉर्मल कैपिटल होता है, या 50,000 जो आपका नॉर्मल कैपिटल होता है, उससे हमने प्रॉफिट किया है। एंड काफी अच्छा प्रॉफिट किया है कि भाई बढ़िया अच्छा खासा घर चल सके किसी का। एंड दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, कोई बहुत जादुई चीज नहीं है। बस ये मैंने सिर्फ एक ही चीज किया है कि भाई इतना प्रैक्टिस किया है, नाउ इट्स फील्स लाइक गॉड गिफ्ट। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैंने इतना प्रैक्टिस किया है ट्रेडिंग को लास्ट 2.5-3 साल से, कि नाउ इट फील्स लाइक गॉड गिफ्ट। एक्चुअली इट इज। सो इट इज नथिंग गाइज। आपको बस प्रैक्टिस करना है, खुद से क्वेश्चन करना। जब तक आप क्वेश्चन ही नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इट्स ऑल अबाउट कि भाई मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए, और वहां तक कैसे पहुंचना है। ठीक है, ध्यान रखिए खुद का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग। गुड नाइट।